जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जिन पत्थरों को हमने दिया इज़्न गुफ्तगू, उनको ज़ुबां मिली तो हम ही पर बरस पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद पाक है, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो गोया इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी चुनतखब वज़ीर आज़म, सेलेक्टेड हुकूमत का कठपुतली वज़ीर आज़म, उस पर जो एहसान सेलेक्टर्स ने किया था, उस एहसान की भी लाज न रख पाया वो शख्स। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की हिस्ट्री जो लोग जानते हैं, मैं अपने प्रोग्रामों में भी बताता रहता हूँ, आरफीन नामा के सेशंस में जहाँ मौका मिलता है मैं बताने से नहीं चूकता कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी वो मोहसिन कुश आदमी है जिसने अपनी टीम में शमूलियत के बाद अपने मोहसिन को, अपने कज़न को, माजिद ख़ान को जो सबसे पहला तोहफ़ा दिया था वो उसकी टीम से एक्सपल्जन का था, यानी उसको टीम से उसने फ़ारिग करवा दिया था। अगर आप माजी करीब की बात करें तो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के साथ बाकायदा दुमछल्ले की तरह से घूमता हुआ वो एक शख्स जो इस वक्त दुनिया में नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जनाब नईम उल हक साहब मरहूम की। नईम उल हक साहब वो आदमी थे कि जिन्होंने इमरान ख़ान की इब्तदाई दिनों में उसको न सिर्फ प्रोपगेट किया, उसको लोगों से इंटरेक्ट करवाया, उसको बुलंद मकाबिर के मकीनों से उसका तारुफ़ करवाया। तारुफ़ इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, इमरान ख़ान स्पोर्ट्समैन को किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं थी, मैं इन्वर्टेड कॉमास वाले तारुफ़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इमरान ख़ान ने उनका बदला जो चुकाया वो दो किस्तों में चुकाया। पहली किस्त ऐन उस वक्त के जब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बना दिया गया, अवाम की जानिब से नहीं, सेलेक्टर की जानिब से। उस एक वक्त में बनी गाला के दरबान ने सबसे पहली गाड़ी जो रोकी थी वो नईम उल हक की थी। मुझे अच्छी तरह याद है वो फुटेज जो रिलीज़ हुई थी जिसमें नईम उल हक साहब भौंचक के गाड़ी रोकने वाले को देख रहे थे और उसके बाद वो खफा भी हुए। वो जब खबरें छपी थी तो मैं बहुत हंसा और मुझे उस दिन बड़ा मज़ा भी आया। मैंने सोचा अच्छा हुआ किसी गलत आदमी के साथ इन्होंने जो अपने तौर पर नेकी की थी उसका सिला इन्हें यहीं दुनिया में मिल गया। वो पहली किस्त थी नईम उल हक साहब के लिए उस एहसान नाशनास इमरान ख़ान की जानिब से जो उन्होंने शुक्रिया के साथ वसूल की। अगर उस पर भी इक्तफ़ा कर लेते तो दूसरी किस्त की वसूलियाबी की नौबत नहीं आती कि जब उनका जनाजा इमरान ख़ान की आमद का मुंतज़िर रहा यहाँ कराची में और इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म बनवाने में अहम किरदार अदा करने वाले नईम उल हक इमरान ख़ान की रात तकते तकते सुपुर्द खाक भी हो गए और इमरान ख़ान उनके जनाजे में नहीं आया। तो कैसे मुमकिन था कि इमरान ख़ान पप्पा जानी को सरप्राइज़ ना कर दे? तो कैसे मुमकिन था कि इमरान ख़ान अपनी चौधराहट का सबूत देने के लिए DGSI की तकरूरी में रखना न डाले? आपको इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की अगर वो तकारीर याद नहीं तो ज़रा यूट्यूब की आर्काइव खोलिए और ज़रा चेक कीजिए। आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के मामले को लेकर के इमरान ख़ान क्या कुछ नहीं कहा करता था कि ये कभी होता है, ये कभी दुनिया की तारीख में हुआ है। वो चबा चबा करके बोलने वाला जो अंदाज़ था आजिलाना सा, मुहज़्ज़ब कौमों की मिसालें दिया करता था ये कठपुतली वज़ीर आज़म। और जब इसकी नौबत आई तो महज इसलिए कि इस पर कुछ एहसानात किए गए थे कि जो हम पर भारी पड़ रहे हैं, इसने एक्सटेंशन के पेपर्स पर साइन भी किया। पार्लियामेंट को बाकायदा रबड़ स्टैंप बना करके नून लीग और पीपल्स पार्टी की मदद से एक्सटेंशन दी गई। वो एक्सटेंशन जो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के मुताबिक, अपोजिशन लीडर इमरान ख़ान नियाज़ी के मुताबिक जंगी अदवार में नहीं दी जाती, एक ऐसे मौसम में कि जब ना जंग थी ना कोई और ख़ास मामला था। मेरे अपनी दानिश्त में अफ़गानिस्तान का मंजन तो बहुत पहले से बिक रहा है और अफ़गानिस्तान के मामले में हमने कोई ऐसा तीर भी नहीं मारा, अपनी आपस की बात है। कोई दानिश्वर, कोई दाना इस हवाले से आर्मी चीफ़ की मौजूदगी के हवाले से कोई अहम इंकशाफ अपने तौर पर करना चाहे तो मैं उसको रोक नहीं सकता भाई। लेकिन बहरहाल आपने पार्लियामेंट के इस्तेमाल के ज़रिए वो एक्सटेंशन भी दिलवा दी, उस एहसान का बदला भी आपने चुकाने की कोशिश की पार्लियामेंट की मदद से। चलो ओके, फेयर इनफ।
अब DGISI की तकर्री को लेकर के इमरान खान ने इस अहम तरीन ओहदे की जो बेतौकीरी फरमाई है, मैं हैरान हूँ और मैं दाद देता हूँ सलाम तहसीन है आर्मी चीफ जनरल नवीद अंजुम साहब और पूरी इस एक अहम तरीन कौमी इदारे को इसके ज़ब्त और तहम्मुल की दाद देनी पड़ती है। खुदा की कसम, इतने ऑब्वियस और इतने लॉजिकल मामले को आर्मी चीफ से ज़्यादा कौन कॉम्पिटेंट है, आर्मी चीफ से ज़्यादा कौन अहल है DGISI जैसे अहम तरीन इदारे पर तकर्री का। एक डॉक्टर ही किसी दूसरे डॉक्टर की कॉम्पिटेंस लेवल जान सकता है ना। एक एंकर तो डॉक्टर का तकर्रुर नहीं कर सकता, एक डॉक्टर एक एंकर के बारे में क्या बताएगा। तो अगर DGISI की तकर्री जनरल कमर जावेद बाजवा कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट या क्वालिफाइड कौन है इस मामले में। लेकिन इसे एक मामले को भी कंट्रोवर्शियल बना करके ख़बरों की जद में रहने वाला ये इमरान अहमद खान नियाजी वर्ल्ड कप वाला बाबा, ये तब्दीली वाली सरकार, इसने DGISI जैसे अहम तरीन ओहदे का मजाक बना दिया कि जैसे ये DGISI की तकर्री नहीं बल्कि KDA KMC वापडा के किसी क्लर्क की भर्ती हो रही हो। मैं हैरान हूँ और मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरे जहन में सवाल आता है कि अगर मुझ जैसे छोटे मोटे आदमी की तकर्री को लेकर के अगर कोई इदारा, कोई आदमी, कोई हुकूमत, कोई फलाना, कोई ढिमकाना, कोई मामा अगर इतना बड़ा रौला पा देता और उसके बाद दोबारा मैं उसी ओहदे पर जा कर के इन तमाम बातों के बावजूद भी बैठ जाता तो फिर मैं कितनी बजाता और क्या मैं हक बजानिब ना होता। सवाल यहाँ मेरे जहन में उठ रहा है। मुझे पता है कि मेरे सोचने में और उन लोगों के ज़र्फ़ में, उन लोगों के इंटेलेक्ट में, उनकी जो दानाई है उसमें बहुत फ़र्क है। मैं ठहरा एक वही 2 और 2 4 वाला आम सा आदमी। मुझे यकीन है कि नवीद अंजुम साहब पाकिस्तान के मफाद में ही आने के बाद जो भी मामलात हैं वो करेंगे। मुझे ये भी यकीन है कि इससे पहले और इसके बाद वालों ने भी इन्वर्टेड कॉमास में कौमी मफाद को ही मलूज़ ख़ातिर रखा होगा। हालांकि हक़ायक़ तारीख़ी तौर पर कुछ और ही चुगली खाते हैं अगर हम माज़ी करीब की बात करें तो। लेकिन कितनी कड़वाहट होगी नदीम अंजुम साहब के अंदर, कितनी कड़वाहट होगी। वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला बड़ा ओहदा, बड़ा मनसब, बड़ा मकाम, बड़ा रुतबा अता करता है तो फिर इंसान के ज़र्फ़ का मयार भी उसी तरह से बढ़ जाता है। लेकिन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के बारे में आकर के ये तमाम कहावतें, ये तमाम मक़ूले, ये तमाम मुहावरे ऐन गलत साबित हो गए। इसलिए कि जितना बड़ा ओहदा उतना छोटा आदमी अमेरिका में खड़े होकर के पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए दुनिया देख रही है और वहाँ अपने इंटेलेक्ट का मुजाहरा इस तरह से किया, इसने कहा कि मैं वापस जाकर के नवाज शरीफ के AC का प्लग निकाल दूँगा। दुनिया भर में घूम घूम करके इसने पाकिस्तान को रुसवा किया, अफवाज पाकिस्तान को बेइज्जत किया, ISI को इसने मतून किया। ईरान में बैठ करके बहैसियत वज़ीर आज़म इसने ISI को कोसा। इसने कहा कि हम इन्फिल्ट्रेशन करते रहे हैं ईरान में, ईरान जो कुछ करता रहा है वो इस मामे को नज़र नहीं आया, इसलिए कि ईरान के कुछ पिट्ठू इसने अपनी गोद में बिठा रखे हैं। वो इत्तेहाद बैनुल मुनाफिकीन के कुछ मामे इसकी अपनी काबीना में बैठे हैं और उनकी कमाई खा खा करके इसकी ज़ुबान जो है वो गुंग हो गई है। तो कैसे मुमकिन है कि ये ईरान को बुरा कह देगा। सऊदिया को बुरा कहने की औकात नहीं है, इसलिए कि आपको पता है सऊदिया तो फिर धास देगा। पेट्रोल किससे भीख मांगते हो, तेल किससे मांगते हो, जाहिर है कि उन्हीं से। सऊदी अरब के किंग का लौंडा वो शाह सलमान, शाह व्हाटएवर जो मोटू हैं, नाम भूल गया यार उसका, शाह मोहम्मद बिन सलमान, सॉरी, वो जब आए थे तो उनकी गाड़ी का ड्राइवर तक बन गया अगला। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी जगहसाई का मौका कभी किसी ने किसी को दिया होगा? नो। UAE के सरबराहों से मिलने वाला वो जो ज़बरदस्त किस्म का घड़ियाल, वो जो 1 करोड़ पता नहीं कितने रियाल और पता नहीं कितने डॉलर और कितने पाउंड का, उसके बेचे जाने की खबरें आम हैं। ये बिला वजह का नाम नहाद सादिक और अमीन, इसने पाकिस्तानी कौम का जो सत्यानाश किया सो किया। इसने अफवाज पाकिस्तान को मतून किया, इसने ISI जैसे अहम तरीन कौमी इदारे की के सरबराह की तकर्री के मामले को लेकर के एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया, उसको मजाक बना दिया। और आज एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद ये मामला हनूज़ हल तलब है।
न जाने कौन सी वो दिन, कौन सी वो घड़ी आएगी कि जब इमरान खान को जायचा और फाल निकाल करके कंफर्मेशन दे दी जाएगी और उसके बाद नवीद अंजुम साहब को अपनी कुर्सी का, अपने कमरे का मुंह देखना नसीब होगा। मेरा ज़ाती तौर पे उनसे कोई लेना देना नहीं, ना उनके कमरे या उनकी कुर्सी से मेरा कोई वास्ता है, लेकिन इतना अहम तरीन मामला, इतना अहम तरीन कौमी इशू, और उसके ऊपर से इस पॉलिटिकल इमेच्योर आदमी की ये हरकत, तो क्या हमारे डिसीजन मेकर्स को अब भी समझ में नहीं आया? अब भी समझ में नहीं आया कि ये आदमी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के कौमी मफाद के लिए और हम सब के लिए, खुद उनके लिए कितना मूजी, कितना मुज़िर, कितना ख़तरनाक है। हरकत में आए, हरकत में आए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं खुदा न खास्ता किसी एजिटेशन की तरफ नहीं उकसाता, मैं माज़अल्लाह किसी कू की बात नहीं करता, मैं किसी अवामी एहतजाज की बात नहीं करता, लेकिन समझाएं, समझाएं, समझाएं ताकि ये मामला जल्दी से हल हो। पाकिस्तान के कौमी मफाद को अब तक जितना डेंट मारा जा चुका इमरान अहमद खान नियाज़ी और उसकी सरकार की जानिब से, कभी खबरें आती हैं कि ISI की DG का इंटरव्यू करेगा। इमरान खान DG ISI का इंटरव्यू करेगा? यार मैं कोई नहीं हूँ, मैंने कभी ISI के किसी आदमी को एक दफ़ा देखा था, एक आदमी को, वो भी एक सियासतदान के घर पर, जब उसने तारुफ खुद से कराया कि ये फ़लाने हैं। उसके अलावा मैंने ISI के किसी आदमी की शक्ल आज तक नहीं देखी। लेकिन यार DG, सर कोई खुदा का खौफ करे।